लता दीदी के गीत और उनकी यादें। सुरीले गीतों की यात्रा में आज का गीत है बरसात में हमसे मिले। लता जी ने 1000 से भी अधिक फिल्मों के लिए गाना गाया है। यदि उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों को क्रमबद्ध किया जाए तो फिल्म बरसात शीर्ष स्थान पर होगी। इसमें लता जी की कोमल, पतली, निर्मल तथा अद्भुत आवाज में गीत सुनना बहुत ही सुखद अनुभव है। ये फिल्म राज कपूर की महानता को कई मायनों में अनुभूत करती है। इसमें निर्देशन, फोटोग्राफी, संगीत की समझ में तो उनका वर्चस्व सिद्ध हुआ ही, परंतु एक कलाकार के रूप में उनकी प्रामाणिकता भी फिल्म बरसात के अवसर पर सामने आई। शैलेंद्र ने उन्हें 1 वर्ष पहले ही नकारात्मक उत्तर दिया था कि मेरी कविता बिक्री के लिए नहीं है। पृथ्वीराज के बेटे को ऐसा जवाब देना कोई हल्के में लेने वाली साधारण बात नहीं थी, परंतु राज कपूर ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और जब शैलेंद्र फिल्म बरसात के समय आर्थिक तंगी के चलते उनके पास काम मांगने आए तो उन्होंने बिना किसी झिझक के शैलेंद्र को अपनी यूनिट में समाहित कर लिया। गुणी गुणम वेत्ति, यही सत्य है। शैलेंद्र का लिखा पहला गीत बरसात में हमसे मिले तुम था। जब वह राज कपूर से मिलने पहुँचे तब तक बरसात के अधिकतर गीत तैयार हो चुके थे, परंतु राज जी को एक शीर्षक गीत, टाइटल सॉन्ग चाहिए था। उन्होंने शैलेंद्र को दृश्य समझाया। शंकर जयकिशन वही उपस्थित थे। उन्होंने कुछ टुकड़े बजाकर सुनाए। शैलेंद्र ने तुरंत गीत लिख दिया। बरसात में हमसे मिले तुम तक धीनाधीन, ये शब्द वह इसके लिए शैलेंद्र द्वारा सुझाए गए थे। निसंदेह इस संबंध में विभिन्न कहानियाँ प्रसिद्ध है। यह कोरस इतनी उच्च गुणवत्ता का है कि ऐसी कहानियाँ फैलाई जा सकती है। हिंदी फिल्मों में शीर्षक गीत की परंपरा इस गीत से आरंभ हुई। निम्मी कश्मीर की एक युवा लड़की है। प्रेमनाथ कभी कभार आने वाले पर्यटक है। निम्मी से प्रेम का खेल खेलने वाला रंगीन मिजाज युवक, परंतु निम्मी उससे बहुत प्यार करती है। यह गीत निम्मी के असीम प्यार के बारे में है।
इसकी शुरुआत कोरस तक धीनाधीन से होती है। ध्रुपद के बाद पुनः वही कोरस तक धीनाधीन बरसात में इस कोरस के साथ लता के स्वर हमसे मिले तुम सुनाई देते हैं। फूलों की पखुड़ियों में नाजुक पुष्प खिल रहे हो, ऐसे वह उसके सामने अपना मन खोल रही है, परंतु वह मस्ती में दाने उछल उछल कर मुंह में डालने में व्यस्त है। निम्मी की भावनाओं का उसे कोई अनुमान नहीं है। वह उस पर ध्यान भी नहीं देता, परंतु राज को उसका संपूर्ण समर्पण महसूस होता है। प्रेमनाथ जब उससे भी दाने खाने के लिए देता है, तभी उसकी नज़र निम्मी पर ही टिकी रहती है। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, वह खुलकर कहती है। फिर भी प्रेमनाथ उसकी ओर नहीं देखता। उसके इस अशिष्ट व्यवहार को देखकर संवेदनशील राज उदास होकर मुस्कुराता है। प्रेमनाथ जैसे तैसे थोड़ी देर वहाँ रुकता है और बाद में राजा कपूर का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गीत का मूड पूरी तरह से बदल जाता है। आनंद में गीत सुखतम में बदल जाता है, जैसे एक ताज़ा फूल अचानक मुरझा जाता है। लता की आवाज़ का लगाव बदल जाता है, आवाज़ उदास हो जाती है। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन वही रखते हुए और लय में थोड़ा बदलाव करके इस गीत का रूप बदल दिया। यहाँ तक कि तीसरे अंतरे के बाद कोरस तक धीनाधीन भी नहीं सुनाई देता है। इस कोरस को नहीं लेने का कारण तक धीनाधीन केवल कोरस नहीं है, यह प्रेमनाथ के प्रेम में निम्मी के दिल की धड़कने की आवाज़ है। जब उसका प्राण प्रियतम महफिल से उठकर चला जाता है, तो उसका हृदय धड़कना भी बंद हो जाता है। तो उसकी धड़कन तक धीनाधीन भला कैसे सुनाई जा सकती है? तक धीनाधीन तक धीनाधीन बरसात में तक धीनाधीन
बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में, तक धीनाधीन नैनों में झांके जी। मस्त जवानी मेरी मस्त जवानी, कहती फिरे दुनिया से दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी, उनकी जो मैं उनसे, कैसी शर्म कैसी शर्म। प्रीत ने श्रृंगार किया, मैं बनी दुल्हन, सपनों की रिमझिम में नाच उठा मन, मेरा नाच उठा मन। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। ये समा है जा रहे हो, कैसे मनाऊं मैं तुम्हारी राह में, ये नैन बिछाड़ूं। जो ना आओ तुमको मेरे जान की कसम, देर ना करना कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए, तुम ना आओ दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए, आग की लपटों में पुछाड़े ये मेरा गम। मिल ना सके हाय, मिल ना सके हम, गीत बरसात में हमसे मिले तुम। शब्द शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन, चित्रपट बरसात।